Good morning class. Today we will start the remaining topics of chapter number 3, synthetic fibers and plastics. So today's topic, uses of rayon. Rayon is used इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स लाइक साड़ी. मतलब कि रेयॉन का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है? फैब्रिक्स और साड़ीज़ बनाने के लिए. ओके. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स. और रेयॉन का यूज़ कारपेट्स बनाने के लिए भी किया जाता है. सिंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टायर कॉट्स. मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इसलिए इसका यूज़ ऑटोमोबाइल टायर कॉट्स में बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जरिकल ड्रेसिंग्स. मतलब कि रेयॉन का यूज़ बैंडेजेस और सर्जरिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए भी किया जाता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नायलॉन. सो नायलॉन क्या है? नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर. मतलब नायलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर है. इन दिस रिस्पेक्ट नायलॉन रिसेम्बल्स विथ सिल्क वूल which are also natural polyamide fibers. It was the first fully synthetic fiber. मतलब कि ये जो रेयॉन होता है, नायलॉन होता है, वो क्या है? फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है. मतलब कि एक पूरा सिंथेटिक फाइबर है. इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. मतलब कि ये कैसे बनाया जाता है? जो केमिकल्स हमको कोल वाटर और एयर के थ्रू मिलते हैं उनसे मिलकर बनाया जाता है. ओके. फैक्ट फाइल देखो. द नेम नायलॉन वॉज डिराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड वाई एंड लंडन LON एज इट वॉज प्रोड्यूस इन न्यूयॉर्क एंड लंडन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. मतलब कि नायलॉन का नेम कैसे बना है? कौन से तो दो से इससे बना है? न्यूयॉर्क और लंदन से. नाय मतलब कि NY, नायलॉन का NY कैसे लिया गया है? न्यूयॉर्क से लिया गया है. और LON लंदन से लिया गया है, क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ पर प्रोड्यूस किए गए थे? न्यूयॉर्क और लंदन में. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन. नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नायलॉन फाइबर कैसा होता है? बहुत ही मजबूत होता है. इट इज़ इलास्टिक एंड लस्चरस. वो इलास्टिक और लस्चरस भी होता है. इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर. और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता. नायलॉन इज़ व्रिंकल रेजिस्टेंस. उसमें व्रिंकल रेजिस्टेंस पाया जाता है. इट इज़ एब्रेशन रेजिस्टेंस. और एब्रेशन रेजिस्टेंस भी होता है. इट इज़ नॉट अटैक बाय फंगस, मॉथ, सिल्वर फिश एंड अदर इंसेक्ट. मतलब कि जो नायलॉन होता है इसमें फंगस, मॉथ, सिल्वर फिश एंड अदर इंसेक्ट जैसे कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकते. ओके. नाउ सी यूजेस ऑफ नायलॉन. अभी हम देखेंगे कि नायलॉन का क्या यूज़ है. सो नायलॉन फाइबर इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर इन द इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल मटेरियल. नायलॉन क्या है? एक मोस्ट वाइडली आर्टिफिशियल मटेरियल है. ओके. नायलॉन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल. नायलॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रोप मेकिंग. इसलिए हम उसका यूज़ काय के लिए करते हैं? रोप बनाने में. रोप मतलब कि क्या होती है? रस्सी होती है. तो रस्सी कैसे होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए. इसलिए हम नायलॉन का यूज़ रोप बनाने के लिए करते हैं. एज शोन इन दिस डायग्राम दिस रोप इज मेड अप ऑफ नायलॉन. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नायलॉन फाइबर इज ऑल्सो यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल. नायलॉन का यूज़ काय में किया जाता है? पैकिंग मटेरियल्स में. मतलब किसी चीज़ को पैक करने में. क्यों करने में? क्योंकि वो अंदर से ख़राब ना हो, इसलिए हम काय का यूज़ करते हैं? नायलॉन का यूज़ करते हैं. नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग बाथ स्पॉन्जेस, टूथब्रश एंड पैराशूट. मतलब कि जो नायलॉन होता है उसका यूज़ काय के लिए किया जाता है? जो बाथ स्पॉन्जेस होते हैं उसके लिए. टूथब्रश होते हैं हमारे, वो कैसे बने होते हैं? नायलॉन से बना होते हैं. और जो पैराशूट्स, जो ये पैराशूट्स ये कैसे बने होते हैं? नायलॉन से बने होते हैं. ये कैसे होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके. इसलिए हम इसको कैसे बनाते हैं? कि स्ट्रॉन्ग फाइबर से बनाते हैं. और स्ट्रॉन्ग फाइबर कौन सा है? नायलॉन है. इसलिए ये सभी चीज़ें कैसे बनी होती है? नायलॉन से बनी होती है. फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स. और जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम नायलॉन का यूज़ करते हैं. ओके.
Now next one is all waterproof cloths like raincoat, hats, लेगिंग एंड आर मेड अप ऑफ नायलॉन्स। मतलब कि जो वाटरप्रूफ क्लॉथ्स होते हैं जैसे कि रेनकोट, हेड्स, ये सभी काय से बने होते हैं? नायलॉन से बने होते हैं, जिनके अंदर पानी नहीं जा सकता। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर। अभी हम देखेंगे कि पॉलिस्टर होता क्या है। सो टेरलाइन, डेक्रॉन एंड टेरेन आर सम कॉमन पॉलिस्टर फाइबर्स। ये तीनों क्या है? ये कुछ कॉमन पॉलिस्टर फाइबर्स है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द सेम कंपनी दैट हैड अर्लियर इन्वेंटेड नायलॉन। मतलब कि जिस कंपनी ने नायलॉन इन्वेंट किया था उन्होंने ही पॉलिस्टर भी इन्वेंट किया था। पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और पॉलिस्टर का इसके द्वारा बनाया जाता है? पॉलिस्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू बनाया जाता है। ओके, पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीट यूनिट्स। मतलब कि जो रिपीट्स यूनिट है उनमें ईस्टर बॉन्ड के थ्रू हम क्या बनता है? पॉलिस्टर तैयार किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखेंगे। सो पॉलिस्टर फाइबर आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मतलब कि जो पॉलिस्टर फाइबर होता है वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है। पॉलिस्टर फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, देयरफॉर क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ पॉलिस्टर ऑफ क्विकली आफ्टर वॉशिंग। मतलब कि जो पॉलिस्टर होता है उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब थोड़ा थोड़ा कर लेता है। देयरफॉर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ पॉलिस्टर ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग। मतलब इसलिए क्या होता है, जो क्लॉथ्स हम धोते हैं वो जो पॉलिस्टर से बने होते हैं, जिसको हम सुखाते हैं, वो कैसे होते हैं? जल्दी से सूख जाते हैं। पॉलिस्टर आर व्रिंकल रेजिस्टेंस। उसमें व्रिंकल रेजिस्टेंस पाया जाता है। देयरफॉर द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर रिटेन देयर क्रिस। ओके, दे आर रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ केमिकल्स। और उसमें रेजिस्टेंस भी होता है किसका? एक केमिकल के एक्शंस को फेल करने का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूजेज ऑफ पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो देखेंगे हम। इट इज़ widely used for making fabrics for suits, jacket, shirt, trouser, sarees and other dresses material। मतलब कि जो जैकेट, शर्ट, ट्राउज़र, साड़ी और अदर ड्रेस मटेरियल्स होते हैं हम उसका यूज़ पॉलिस्टर का यूज़ कर सकते हैं इस तरह के फैब्रिक को बनाने के लिए। ओके, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर हाउसेस एंड कन्वे यू बेल्ट। मतलब कि इसका यूज़ काय में किया जाता है? फायर हाउसेस में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज PET इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर्स एक्सेट्रा। मतलब जो PET होती है उसका यूज़ हम काय के लिए करते हैं? बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोट्स। और बोट्स में सेल्स बनाने के लिए भी पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर द वर्कर्स इन केमिकल इंडस्ट्री। और जो केमिकल इंडस्ट्री होती है उसमें जो प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम पॉलिस्टर का यूज़ करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्क्लिक। आर्क्लिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ आर्कलो नाइट्रेट मोनोमर। मतलब कि जो आर्क्लिक फाइबर होता है वो कैसे बनता है? आर्कलोनिट्राइटेट मोनोमर के पोलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर आर रिलेटिवली चीप एंड आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। मतलब कि जो क्लॉथ्स बनते हैं आर्क्लिक फाइबर से वो कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं और डिफरेंट कलर में अवेलेबल होते हैं। इट रिसेम्बल्स क्लोजली विथ वुड इन इट्स प्रॉपर्टी। मतलब कि ये किसकी प्रॉपर्टी पर बेस सेम होता है? वूल की प्रॉपर्टी जैसा इसकी प्रॉपर्टी होती है। सम ऑफ वेल नॉन आर्क्लिक फाइबर आर ऑर्लोन, आर्किलियन एंड कैशमिलियन। मतलब कि जो वेल नॉन आर्क्लिक फाइबर है वो कौन कौन से हैं? ऑर्लोन, आर्किलियन एंड कैशमिलियन आर्क्लिक फाइबर्स होते हैं। दे आर नीवर सिंथेटिक फाइबर एंड आर कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूट्स ऑफ वूल। और वो एक न्यू सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम वूल के सब्सटीट्यूशन में रख सकते हैं। मतलब अगर वूल फाइबर हमारे पास ना हुआ तो उसके जगह पे हम आर्क्लिक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्रिलिक फाइबर, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दे आर वॉशेबल एंड श्रिंक प्रूफ, मतलब कि इसको ये वॉशेबल होते हैं, हम इसको धो सकते हैं इजीली। दे आर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट, इसमें रेजिस्ट होता है कि वो मॉथ और इंसेक्ट के अटैक से हमको बचाए। दे आर क्वाइट रेजिस्ट टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स, और हमको केमिकल्स के एक्शन से भी बचाता है। ओके, नाउ सी द यूजेस। दे आर यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। एक्रिलिक का यूज़ काय में होता है? स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स बनाने में यूज़ होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ हियर डिफरेंट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर, वी विल सी द डिफरेंट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर, जो कि हमने जितने भी फाइबर्स पढ़े अभी उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर बाय द बर्निंग टेस्ट, हम सभी फाइबर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके थ्रू? बर्निंग टेस्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइबर्स ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क, रियॉन, नायलॉन, टेरलिन एंड एक्रिलॉन बाय बर्निंग अ स्मॉल पीस ऑफ ईच अदर ऑफ दिस फाइबर, मतलब कि हम सभी जो फाइबर्स है जैसे कि वूल, कॉटन, सिल्क, रियॉन, नायलॉन, टेरेलाइन, इन सब को हम इनके छोटे छोटे पीसेस को जलाकर उनका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टेबल 2 शोन द रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ दिस फाइबर्स, मतलब कि टेबल 2 हमको क्या शो करेगा कि अगर हम इन सभी फाइबर्स को जलाएंगे तो हमको उसका रिजल्ट टेबल 2 में शो हुआ है। ओके, कॉटन को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा? बर्न विग्रेसली विथ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, नो बीट्स प्रोड्यूस, मतलब कि जो कॉटन है वो बहुत जल्दी जल जाएगा और उसकी स्मेल कैसी आएगी? बर्निंग पेपर, मतलब कि जैसे हम कागज़ जलाते हैं वैसे उसकी स्मेल आएगी। वूल एंड सिल्क को अगर हम बर्न करेंगे तो ये स्लोली बर्न होगा एज़ कम्पेयर टू कॉटन। ओके, और इसकी स्मेल कैसे आएंगी? जैसे कि हम हेयर को जलाते हैं वैसी स्मेल आएगी। रेयॉन बर्न रीडली विथ अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, और जो रेयॉन है वो भी जलेगा तो उसकी स्मेल कैसे आएगी? बर्निंग पेपर के जैसे आएगी, जैसे कि कागज़ जलता है वैसी उसकी स्मेल आएगी। नायलॉन को अगर हम बर्न करेंगे तो ये बहुत स्लोली बर्न होगा। फैब्रिक शिंकल फ्रॉम फ्लेम फ्रॉम अ बीड, और ये बीड को फॉर्म करेगा। पॉलिस्टर बर्न स्लोली फ्रॉम अ बीड, और जो पॉलिस्टर है वो भी कैसे बर्न करेगा? स्लोली बर्न होगा। ओके, नाउ एक्रिलॉन श्रिंक फ्रॉम अ ब्लैक बीड एंड अ सूटी फ्लेम, और जो एक्रिलॉन होगा वो जो बर्न करेगा तो वो क्या बनाएगा? एक ब्लैक बीड बनाएगा और सूटी फ्लेम, और उसकी फ्लेम भी ऐसी बारीक बारीक आएगी। ओके, अंडरस्टैंड, वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। Now next topic is plastic. So this topic we will see in the next video. Okay, thank you.